लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन उन कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रेंट कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट वर्ड को अगर ध्यान से देखें तो ये बना है कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट यानी वाटर से। हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। सपोज अगर कार्बन 6 होगा तो H उसका डबल यानी 12 और ऑक्सीजन भी 6 होगा। वैसे मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो क्या थी, याद आए तो जरूर बताना। बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की तो कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स भी बोलते हैं और जनरली इनके नेम के लास्ट में सुफिक्स ओज आता है, जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज एटसेट्रा। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट की। सिंपल कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के हैं, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। मोनो वर्ड का मीनिंग होता है वन, मीन्स मोनोसेक्राइड में शुगर का एक ही मालिक्यूल होगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसको फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता। जिस तरह एक बहुत लंबी चैन है जो बहुत सारे इस तरह के यूनिट से बनी है, एक यूनिट होगा तो मोनोसेक्राइड, अगर 2 यूनिट होंगे तो डाइसेक्राइड, और अगर 3 से 7 यूनिट होंगे तो ओलिगोसेक्राइड, और अगर 7 से ज़्यादा यूनिट होंगे तो पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड वो बेसिक कार्बोहाइड्रेट है जिसको फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मोनोसेक्राइड आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एटसेट्रा। अच्छा, अभी अभी मैंने एक वर्ड बोला ग्लूकोज। आप में से किस किस ने ये वर्ड पहले भी सुना है और कहाँ सुना है? ये वही ग्लूकोज या C6H12O6 है जो बीमार होने पर या फिर डिहाइड्रेट होने पर डॉक्टर आपको वेन्स के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। फ़र्क बस इतना है कि आपकी बॉडी नॉर्मली इसे फूड से ड्रा करती है और इस काम के लिए हमारी बॉडी को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। फूड से ग्लूकोज को ड्रा करके हमारी बॉडी इसे ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाती है, इसीलिए ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी बोलते हैं। इसी तरह फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, क्योंकि ये ज़्यादातर फ्रूट से मिलती है, और गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर बोलते हैं क्योंकि ये उन ग्लाइकोप्रोटीन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो नर्वस टिश्यू में मिलते हैं। नेक्स्ट है डाइसेक्राइड्स। द वर्ड डाई मीन्स टू, मतलब डाइसेक्राइड शुगर के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज बना है शुगर के 2 मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। इसी तरह लैक्टोज बना है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, और माल्टोज बना है दोनों ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। इसको इस तरह से याद रखते हैं, हमें बस ये एक लाइन याद रखनी है, सुपर ग्लोइंग फ्रॉग्स लीव गार्डन्स ग्लोइंग। सुपर ग्लोइंग फ्रॉग्स, S for sucrose, G for glucose and F for fructose. Sucrose is made up of 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. Next 3 words हैं leaf gardens glowing. L for lactose, G for galactose and G for glucose. इस G से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये जो ग्लोइंग वाला G है ये ग्लूकोज के लिए रहेगा, और माल्टोज को याद रखना तो बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें दोनों ही मालिक्यूल ग्लूकोज के हैं। सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड केन शुगर और टेबल शुगर, लैक्टोज इज मिल्क शुगर एंड माल्टोज इज माल्ट शुगर। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अगर ये चेन 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स की है तो इन्हें ओलिगोसेक्राइड्स बोलते हैं, और अगर 10 से ज़्यादा होंगे तो पॉलीसेक्राइड्स। फॉर एग्जांपल सेलुलोज, स्टार्च, फाइबर्स, ग्लाइकोजन एटसेट्रा। सेलुलोज सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, और क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं और एल्गी हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, और उनके हर एक सेल में है सेल वॉल, और सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है सेलुलोज। इसीलिए मोस्ट अबंडेंट होना तो बनता है जब तक कि हम डिफॉरेस्टेशन करके इसको कम ना कर दें। दूसरा पॉलीसेक्राइड है स्टार्च। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड है। प्लांट्स जो भी फूड फोटोसिंथेसिस करके प्रिपेयर करते हैं उसे सेल्स में स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। जब हम प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखते हैं कि रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट सेल इज स्टार्च, वेयर एज रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल सेल इज ग्लाइकोजन। एनिमल सेल में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेक्राइड है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स में स्टोर होता है? अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं सीरियल क्रॉप जैसे कि वीट, राइस और मेज से। इसके अलावा पोटैटो, फ्रूट्स जैसे कि बनाना, मैंगो, वाटरमेलन, हनी और मिल्क से भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। देखो इनके सोर्सेज याद रखना भी बहुत ईजी है। सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, सी फॉर सीरियल्स, यानी 3 सोर्सेज तो याद हो गए, वीट, राइस एंड मेज। उसके बाद हनी की बात करें तो हमें पता है कि हनी बीज फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करके हनी को बनाती हैं, तो इसमें फ्रक्टोज तो होगा ही। देखो बच्चों, MCQs में कई बार पूछा जा सकता है कि हनी कौन से कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा रिच होता है, तो याद रखना हनी में फ्रक्टोज 35 to 38% के आसपास होता है और ग्लूकोज 31% के आसपास। देखो मिल्क एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हर एक फूड कंपोनेंट के सोर्स में फिट बैठता है एक्सेप्ट विटामिन सी, और कुछ फ्रूट्स जैसे बनाना, मैंगो ऐड कर लेंगे तो सोर्सेज के लिए सफिशिएंट है। बात करें डेली रिक्वायरमेंट की तो वी शुड टेक 500 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेली।
लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक मजदूर जो दिन भर काम करता है उसे अपनी डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इसी तरह एथलीट्स, रेसलर नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। जनरली हमें 55% से 75% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म अबाउट 45 to 60% ऑफ आवर डाइट, बट दे कंट्रीब्यूट ओनली 1% इन आवर बॉडी वेट। मीन्स अगर किसी का मास 100 kg है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की कंट्रीब्यूशन खाली 1% ही है। मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा स्टोर नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के फ्यूल फूड्स हैं जो कि हमारी सेल्स या टिश्यू में ज़्यादा स्टोर नहीं होते। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल की तरह यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती है और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन में बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कार्बन मॉलिक्यूल के पास एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है। ऑक्सीडेशन के लिए बस एक ही और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए। सिंपलेस्ट शुगर जैसे कि ग्लूकोज तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और याद रखना कि ग्लूकोज एक ऐसी शुगर है जिससे हमारी बॉडी डायरेक्टली एनर्जी ले पाती है। इसीलिए डॉक्टर्स के ग्लूकोज लगाने के कुछ मिनट्स के बाद ही हम एनर्जेटिक फील करने लगते हैं।